संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज शुरू हुआ और पहला दिन था और हंगामा जो है वो जमकर हुआ। ये जो हंगामा हुआ दोस्तों, वो राहुल गांधी के एक मुद्दा उठाने के बाद हुआ। इससे पहले भी कई मुद्दों को लेकर चर्चा शुरू जो है वो हुई, लेकिन एक मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में रहा जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला। खुद ओम बिरला ने एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो सबके सामने एक तरीके से सवाल की वजह बन गया कि आखिर स्पीकर के पद पर बैठे ओम बिरला सरकार की तरफ से इस तरीके की बात कैसे कर रहे थे। तो मुद्दा जो उठा वो था वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा। दोस्तों, इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि चुनाव आयोग ने क्या निर्देश दिया है, 3 महीने के अंदर अंदर किस तरीके से उस नंबर से जुड़ी समस्या को दूर किया जाना है, उससे जुड़ा निर्देश दिया गया है। जिस नंबर को लेकर बीते दिनों ममता बनर्जी चुनाव आयोग पर हमलावर नजर आई, अब वो मुद्दा संसद तक पहुंच गया और संसद में भारी हंगामा हुआ है इस एक मुद्दे को लेकर। पूरा मामला क्या है, राहुल गांधी ने क्या कहा, ओम बिरला ने क्या कहा, विपक्ष के अन्य सांसदों ने क्या कहा, सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में आपको। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। दोस्तों, राहुल गांधी ने संसद में मुद्दा उठाया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोटर लिस्ट का मुद्दा उठाते हुए नजर आए और ये मुद्दा उन्होंने न सिर्फ महाराष्ट्र से कनेक्ट किया बल्कि तमाम विपक्षी राज्यों से भी कनेक्ट किया। जहां जहां विपक्ष शासित राज्य है, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, वहां से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही हैं। इस तरीके की बातें जो है, इस तरीके का जो आरोप है वो राहुल गांधी लगाते हुए नजर आए। अपने बयान में उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको बिना देखे बता देते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस समय वो खबर है दोस्तों, जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि देश भर में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर विपक्ष राज्य में वोटर लिस्ट पर सवाल उठते हैं। पूरा विपक्ष बस यही कह रहा है कि वोटर लिस्ट पर चर्चा होनी चाहिए। ये मुद्दा उठाते हुए वो ये बोलते हैं कि बेशक आपने सही कहा स्पीकर साहब कि वोटर लिस्ट जो है वो सरकार नहीं बनाती, ये बात बिल्कुल हम मानते हैं, लेकिन इस पर कम से कम चर्चा तो हो ही सकती है ना। इस बीच सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि अंधेर जो है वो हो गया है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है दोस्तों कि वोटर लिस्ट का मुद्दा अब इतना ज्यादा गर्मा चुका है कि ये संसद की दहलीज तक पहुंच चुका है। इससे पहले टीएमसी ने भी ये मुद्दा बहुत जोरों शोरों से उठाया था। ये बात आपको पता होगी, जानकारी में आपकी होगी कि बीते दिनों ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि चुनाव आयोग उन नंबर्स पर या मतदाताओं के उन एपिक नंबर्स पर किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं ले रहा है जो 2 मतदाताओं को एक ही दिया गया है। अब उस पर चुनाव आयोग की तरफ से तो ये कहा गया कि बेशक एक ही एपिक नंबर है, लेकिन वो अलग अलग राज्य के वोटर्स का एपिक नंबर है। अब चुनाव आयोग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि भाई इस एपिक नंबर से जुड़ी जो समस्या है उसका समाधान अगले 3 महीने में निकालेंगे। तो जब ममता बनर्जी को या उनकी बातों को या उनके आरोपों को गलत ठहराया गया, फिर चुनाव आयोग आखिर ये पैटर्न बदलने के लिए, बरसों से चले आ रहे पैटर्न को बदलने के लिए तैयार कैसे हो गया, सवाल ये पूछा जा रहा है। शायद यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो चुनाव आयोग पर कई तरीके के आरोप जो है लगाती नजर आई। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने भी इस पूरे मुद्दे को संसद में उठाते हुए ये कहा कि उनकी पार्टी के प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कागजात दिखाए हैं जिससे पता चलता है कि मतदाता पहचान पत्र संख्या का दोहराव हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गंभीर गड़बड़ी है जिसके बारे में पहले महाराष्ट्र में बात हुई थी, हरियाणा में भी इसको लेकर बात हुई थी। उन्होंने देखिए ये भी कहा कि भविष्य में इस तरीके की बात सामने आने की आशंका जताते हुए वो कहते हैं पूरी मतदाता सूची में व्यापक सुधार होना चाहिए। निर्वाचन आयोग को ये बताना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले पर विपक्ष फिलहाल सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जहां चुनाव हुए और चुनाव को लेकर सबसे मेजर मुद्दा उठा कि वोटर लिस्ट में या तो नाम काटे गए हैं या तो नाम जोड़े गए हैं। यही हुआ था महाराष्ट्र में। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो गए और उसके बाद नतीजे सामने आ गए, सारी चीजें हो गई,
तो दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव होने वाले थे उसके कुछ समय पहले राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय राउत के साथ साथ बाकी नेताओं के साथ वो एक मुद्दा उठाते हैं और वो मुद्दा होता है वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ मुद्दा। महाराष्ट्र में भी अगर आप कहेंगे तो जब चुनाव हो रहे थे उस समय विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि बीजेपी वोट काटने का काम कर रही है, कई मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं और कई दूसरे राज्यों से मतदाताओं के नामों को वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है। यह भी कहा गया कि जब वोट हो जाता है, जब मतदान हो जाता है, मतदान होने के बाद 5 या 6 बजे तक अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से वो 1% मतदान होता है कुल मिलाकर देखा जाए तो। लेकिन सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में चुनाव मतदान खत्म होने के बाद भी रात को 11:30 बजे तक का जो डेटा आया सामने दोस्तों वो 7% तक था। यानी अभी तक मुश्किल से 1% तक मतदान होता था शाम के बाद और 1 घंटे में यानी 5 से 6 बजे या 4 से 5 बजे के करीब में 7% तक मतदान हुआ। आखिर ऐसे कौन से लोग थे जो बूथ के बाहर आ गए खड़े होने के लिए और उनको वोट देना ही था? क्योंकि जिनको भी वोट देना होता है वो सुबह सुबह या तो दिन में जब भीड़ कम होती है तो वहां जाकर वोट डाल के आ जाते हैं दोस्तों। तो शाम के वक्त में इतने सारे लोग आखिर गए कैसे पोलिंग बूथ पर, ये सवाल खड़ा किया गया। महाराष्ट्र का मार्कड़वाड़ी एक इलाका है, एक एरिया है जहां गांव वालों की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, उसको भी विपक्ष ने जो है मुद्दा बनाया और ये कहा कि जब गांव वाले बोल रहे हैं कि हमने किसी और को वोट डाला है तो इनको वोट कैसे पड़ गया। तो महाराष्ट्र में तो ये सवाल उठे ही थे। महाराष्ट्र के बाद ये सवाल दिल्ली में भी उठे। आपको याद हो या ना हो, आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए उस समय अरविंद केजरीवाल ने अपने एक डेलीगेशन के साथ जाकर चुनाव आयोग से मुलाकात की थी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ, और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी अकेले कई सीटों से 11,000 वोट जो है वो हटवा चुकी है, कटवा चुकी है और कई लोगों के नाम जो है वो जोड़े जा रहे हैं इसमें। तो कुल मिलाकर चाहे दिल्ली हो चाहे महाराष्ट्र हो, लगातार चुनाव आयोग पर जो सवाल खड़े हुए हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों पर जो सवाल खड़े हुए हैं, अब ये मुद्दा पहुंच गया है सीधा कहां? सीधा पहुंच गया संसद। अब आपकी जानकारी में ये बात मैं दिलवाना चाहूंगी, साझा करना चाहूंगी कि जब संसद में राहुल गांधी ने जवाब दिया ओम बिरला को, तो ओम बिरला की एक प्रतिक्रिया पर उन्होंने जवाब दिया। ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि आप वोटर लिस्ट की बात कर रहे हैं तो वोटर लिस्ट कोई सरकार थोड़ी ना बनाती है जो आप उस पर यहाँ चर्चा चाहते हैं। वोटर लिस्ट के बारे में चर्चा यहाँ नहीं होनी चाहिए, संसद में नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद राहुल गांधी ने कहा बेशक आपने सही कहा कि वोटर लिस्ट सरकार नहीं बनाती है, लेकिन अगर तमाम विपक्षी शासित राज्यों से या विपक्ष जो है वो मिलकर ये आरोप लगा रहा है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है तो हमारे पूरे संसद में इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि ये गड़बड़ी क्या है और गड़बड़ी कर कौन रहा है। सरकार चाहे तो सरकार स्वस्थ चर्चा करे इस पर, हम तो चाहते हैं सरकार से स्वस्थ चर्चा करना। तो आखिर ये मुद्दा कहां तक जाएगा, फिलहाल इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है, जिसके लिए ये चर्चा होने के लिए मांग की जा रही है कि वोटर लिस्ट में जो नाम काटे जा रहे हैं या जो जोड़े जा रहे हैं वो खत्म होना चाहिए, वो बंद होना चाहिए। वो हो पाएगा या नहीं दोस्तों, या उस पर चुनाव आयोग का क्या स्पष्टीकरण है, उस पर सरकार का क्या स्पष्टीकरण है, जैसे ही सामने आता है हम वो फिर लेकर आपके साथ साझा करेंगे और हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।